मैम को खिला देंगे तो मैम खिला देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिठाई खिलाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसमें से किसका 100 है केमिस्ट्री में? मैम ये सब अंग्रेजी वाले हैं। मेरे ओवरऑल 88% बने हैं। अच्छा, किस तरीके की तैयारी थी और किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? मेरी वही बेसिक तैयारी थी, जैसे हर एक बच्चा करता है वैसी तैयारी थी मेरी। वही सैम्पल पेपर, वही PYQs करके मेरे सबसे ज़्यादा इको में बने हैं 98। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों से चर्चा करी थी, परीक्षा पर चर्चा। उसका कितना असर आप लोगों की पढ़ाई पर और जीवन पर पड़ा? क्या कोई प्रेशर था या उनकी बातों को सुन के कम हुआ था? प्रेशर तो आई फील लाइक हर एक बच्चे को होता ही है अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी मोस्ट ऑफ ऑल नहीं यूज़ होता, बट सम में होता है, कुछ कुछ में होता रहता है। एंड आई फील लाइक कि उन्होंने जो भी वो स्पीच वगैरह दी थी, उन्होंने थोड़ी बहुत मोटिवेट किया था। मैंने देखा था उनका स्पीच वगैरह, उन्होंने मोटिवेट किया था, उन्हीं के हिसाब से किया था हमने भी। जी मेरे 93.3% आए। कितनी तैयारी करी थी और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आए? जी तैयारी तो पूरी थी, जितने मैंने प्रैक्टिस किए, जितने भी मैंने पेपर सॉल्व किए, सब रंग लाए। और मेरे हाईएस्ट जो है मेरे इंग्लिश में आए, जिसमें मेरे पूरे अंक आए। अच्छा, टीचर का कितना सपोर्ट था और फैमिली का कितना सपोर्ट? जी मेरे जितने टीचर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि 12th बोर्ड में लाइक जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे कि उनको ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। मार्क्स का भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो मैं बोलूँगा जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मुझे वो जो प्रेशर है वो फील ना हो कभी। जब भी कोई डाउट हो, कोई रिसोर्स चाहिए हो, जब भी मैं अपने टीचर्स के पास जाता था तो वो मुझे हमेशा वो रिसोर्स है और जो मेरे डाउट है वो हमेशा क्लियर करने में हेल्प करते थे। परीक्षा पे चर्चा जो करी थी प्रधानमंत्री ने, वो भी आप लोगों से सुनी, जिसका कितना असर पड़ा आप लोगों की पढ़ाई पर? जी बहुत ज़्यादा अच्छा असर मैं बोलूँगा, क्योंकि उस स्पीच को सुन के लाइक मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे जो प्रेशर जो मुझे फ़ील हो रहा था पहले एग्ज़ाम से पहले, कि मुझे वो फ़ील नहीं करना है। मुझे एक वो जो स्पीच है एक मॉरल सपोर्ट की तरह हेल्प की कि मुझे जो मेरे पेपर आने वाले हैं उन पे अच्छे से फ़ोकस करना है। कोई भी अननेसेसरी जो प्रेशर है वो फ़ील नहीं होने देना है। और टोटल नंबर सर इस बार मेरे पे ओवरऑल 85.4% आई है इस 12th की बोर्ड एग्जाम में, और हाईएस्ट नंबर मेरे इंग्लिश में आया है जो कि है 100। किस तरीके से तैयारी करी थी आप लोगों ने? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? सर तैयारी तो मैंने एक्सटेंसिव करी थी, और पढ़ाई भी ऐसे 10 आवर्स 12 आवर्स करता था मैं। पर जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाई है। पर मैं खुश हूँ कि इंग्लिश में जो जो मेरा इंटरेस्ट रहा है बचपन से, स्टोरीज पढ़ना और लिखना, तो वो इंटरेस्ट एटलीस्ट मेरा वो हुआ है, तो उसके लिए खुश हूँ मैं। परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री ने करी थी, उसका यस सर। कितना आप लोगों की पढ़ाई पर असर पड़ा? जी जो परीक्षा की चर्चा इवेंट में जो प्रधानमंत्री जी जो टिप्स और स्किल्स प्रोवाइड करते थे, वो मुझे लगता है बहुत ऑन टू द पॉइंट थी, क्योंकि उन्हीं स्किल्स का यूज़ करके मैं मेरे एनजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखता था। और एग्जाम में जो परफॉर्मेंस मेरी इंग्लिश में आई है, तो उसका मैं उसको भी श्रेय देना चाहता हूँ, उनके उनके स्किल्स को, उनके टिप्स को। कोई प्रेशर तो नहीं था कि इतने नंबर लाने हैं और कहीं बाद नहीं, में? प्रेशर एज सच कोई नहीं था, बट खुद से जो कमिटमेंट थी मेरी कि इतने नंबर लाऊंगा, तो ये जो मेरा खुद का गोल था, तो वो गोल था, उसकी वजह से जो सेल्फ प्रेशर बनता था वो था। बट मैं कहूँगा ठीक ही गया मेरा एग्जाम रिजल्ट। अपना नाम बताइए। आयुष सेनापति। आयुष, कितने परसेंट नंबर जो है आपके आए हैं? मेरे 97% आए सर। अच्छा, और सब्जेक्ट में अगर बात की है किसी में हाईएस्ट? इंग्लिश में मेरे 100 है और कंप्यूटर साइंस में मेरे 99 है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? और ऐसा मतलब कोई फिक्स आवर्स नहीं है मेरा कि कितने घंटे पढ़ाई करूँ। एक मैं वर्ड के डेली टारगेट बना लेता हूँ हमेशा कि इतना इतना पढ़ाई करना है। उसके लिए जितना घंटे मतलब ऐसे जितने में घंटे में हो जाता है उतने में, कभी कभी 6 घंटा, कभी कभी 9 घंटा, वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली। टीचर के साथ साथ घर पे कितने ये सपोर्ट किया गया आपको पढ़ाई को लेकर? 100% मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे हैं मेरे एजुकेशन को लेके। वो मतलब दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। और फिर हमेशा मतलब से मतलब सब कुछ दिया है मतलब उन्होंने। मतलब ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं रिसोर्सेज में मेरे कमी आ गई। सारी बुक्स भी खरीद के दी थी मेरे को, सैम्पल पेपर्स। और फिर सब और टीचर्स ने भी वो काफ़ी हेल्प किए, सैम्पल पेपर्स और फिर नोट्स प्रोवाइड किए। उसी से मतलब जितना हुआ है उनके लिए वजह से ही हुआ है। प्रधानमंत्री की बातों का कितना असर पड़ा जो परीक्षा पे चर्चा हुई? परीक्षा पे चर्चा से हमारे स्कूल में परीक्षा पे चर्चा पे जब हुआ था तो हमको दिखाया गया था क्लास में।
तो फिर उन्होंने जो योगा के बारे में स्पेशली जो टिप्स दिए थे ताकि हमारा एंजाइटी कम हो पाए एग्ज़ाम के टाइम में, उस मैं वो फॉलो करता था। मैं अभी भी थोड़ा सा योगा तो करता ही हूँ सुबह उठ के, और बस हाँ, बस वही अब एंजाइटी को कम करने के लिए। 8 आवर्स डेली हो जाता था कोचिंग को एक्सक्लूड करके। उसके अलावा जब बोर्ड का टाइम आया तो बस डेली क्वेश्चन पेपर्स करना और उनका एनालाइज करना मेन फोकस था। कोई प्रेशर तो नहीं था कि इतने परसेंट नंबर लाने ही, इसी प्रेशर में तो नहीं थे आप? नहीं, प्रेशर किसी चीज़ का नहीं था, अपना एक टारगेट सेट था कि इतने मार्क्स लाने हैं। क्या सोचा था, किस तरीके का रिजल्ट सोचा था आपने? था एक्सपेक्टेड कि 95% प्लस आएंगे, बस फिजिक्स में थोड़ा सा रह गया। आई एम ओवरवेल्म्ड, बहुत खुशी हो रही है टीचर्स के फेस को देखकर, बच्चों की खुशी देखकर और पेरेंट्स की खुशी देखकर, बिकॉज ये उनकी पूरी 1 साल की मेहनत है। स्पेशली बच्चे जिन्होंने 100s लिए हैं इस बार। इंग्लिश में 6 बच्चे हैं हमारे, केमिस्ट्री में 100s हैं इस बार, और एवरेज जो है बच्चों का स्कूल एवरेज वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि हर बच्चे ने जितनी भी मेहनत की थी उनका ओवरऑल रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा है। सो खिलखिलाते चेहरे बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स के देखकर लगता है कि इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, और मैं सबको बधाई देना चाहूँगी बिकॉज बच्चों की मेहनत के साथ साथ टीचर्स की, अभिभावकों की, सबकी मेहनत लगी होती है। तो इस दिन का इंतजार सबको रहता है। जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शंस ली हैं, फर्स्ट डिविजन्स ली हैं, और जो बिलो एवरेज बच्चे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस बार। मैम, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेषकर बच्चों से एग्जाम के दौरान अपील की थी कि अच्छे से पढ़ना है, तो क्या इसका भी असर बच्चों में देखने को मिला? बिल्कुल, बहुत असर दिखता है। जब भी परीक्षा पे चर्चा होती है तो बच्चे बहुत ध्यान से उसे सुनते हैं, अपनी कंसर्न शेयर करते हैं प्रधानमंत्री जी से, और आई थिंक जो गाइडलाइंस वो देते हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जो CBSE के हैं, हमारे स्कूल के अपने होते हैं, काउंसलर्स होती हैं, जो हम 24/7 लास्ट मिनट बच्चों को एक सपोर्ट देते हैं। तो आई थिंक आज का रिजल्ट उसी का रिजल्ट है कि जो उन्हें सपोर्ट दिया गया बिगनिंग में। सो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का जरूर कि बच्चों को सही मार्गदर्शन हर लेवल पे मिला है, स्कूल की तरफ से भी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी। तो बच्चे उन निर्देशकों का अच्छे से पालन कर पाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि वो आगे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो खूब तरक्की करें। जो वैल्यू सिस्टम और जो भी उन्होंने स्कूल से सीखा वो आगे उसको लेकर जाएं, और सबसे बड़ी बात, देश की उन्नति और तरक्की में भागीदार बने, क्योंकि स्कूल में हमने उनको तैयार कर दिया है और अब वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश के लिए बनेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं पेरेंट्स और बच्चों के साथ है।